जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूं, ताकि इस मंत्र का आप प्रयोग कर किसी भी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत बाधा तंत्र क्रिया अगर है तो उसके ऊपर का जितने भी भूत प्रेत बाधा है उसको आप बहुत ही आसान तरीके से भस्म कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे साधक और दर्शक हैं जिनके घर में हजारों समस्याएं भूत प्रेत बाधा से जो कि उत्पन्न हो रही है। हालांकि वह कई जगहों पर जाकर अपनी तंत्र काट करवाए हुए हैं तो भी उनके घर में कहीं न कहीं से वह भूत प्रेत बाधा चला आता है। तो ठीक उसी को ठीक करने के लिए मैं आप लोगों के लिए यह मंत्र दे रहा हूँ। हालांकि यह मंत्र मैं अपने वीडियो में पहले दिया हूँ, साधना के तौर पर दिया हूँ, लेकिन इस मंत्र का मैं प्रयोग करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपने तो साधना कर लिया, लेकिन क्या है कि उस मंत्र को आप किस प्रकार से प्रयोग करोगे, यह नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कोई भी तांत्रिक हो, अगर उसके पास यह मंत्र नहीं है तो जान लो कि वह तांत्रिक नहीं है, क्योंकि यह मंत्र का होना बहुत ही अति आवश्यक होता है हर नए तांत्रिकों के लिए। क्योंकि आप कहीं पर भी जाते हो, कुछ ऐसे भूत प्रेत बाधा होते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर में शरीर में चढ़कर हाजिरी लेकर चौकी लेकर आपको धमकाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डरवाते हैं, परिवार के प्रति आपको उस्काते हैं, आपको कहेंगे मार डालेंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। कहीं ना कहीं वह व्यक्ति जो कि वहाँ पर नर्वस हो जाता है, वह तांत्रिक नर्वस हो जाता है, तो वह तांत्रिक उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है कि कहीं हमारे ऊपर न वह वार कर दिया, हमारे परिवार के ऊपर जो कि वह भूत प्रेत जो है वो वार न कर दे। तो वह तांत्रिक देखोगे तो ठीक नहीं कर पाता है, और वह जो भूत प्रेत उसके ऊपर का होता है वो अपने आप को बहुत ही साड़ा समझता है कि हमको इस पृथ्वी पर कोई नहीं हटा पाएगा। तो आप सिर्फ एक प्रयोग से उसके ऊपर का जितने भी भूत हैं आप उसको भस्म कर सकते हो, जला सकते हो आग की ढेर में। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत पहले के जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, मंत्रों को अच्छे तरीके से जो कि कंठस्थ कर सिद्ध कर उसकी तपस्या कर देखोगे किसी भी भूत प्रेत बाधाओं को या किसी भी भूत प्रेत अगर उनके समक्ष लौट गया तो समझ लो उसको बख्शते नहीं थे। उसको क्या है कि उसको पकड़ लेते थे, पकड़ने के बाद देखोगे अपने पैर के नीचे जो कि रखकर उसको लेकर चलते थे। आप लोगों ने यह ज़रूर सुना होगा जितने भी हैं हमारे दर्शक। तो समय आने पर उसको जो कि फिर भस्म कर देते थे, क्योंकि वह बहुत ही भूत प्रेत बाधा बहुत खुदचाली था, वो बहुत ही दुष्ट किस्म के जो कि होते हैं, जो कि दूसरों को परेशान करते हैं। तो इसलिए जो कि जो ऋषि मुनि हुआ करते थे तो उसको भस्म कर देते थे, उसको जला देते थे, यानी उसको एकदम नष्ट कर देते थे। तो आज मैं वही मंत्र आप लोगों के लिए ले आया हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से प्रयोग करें और लोगों का जन कल्याण करें। तो चलिए आपको मैं विधि बता देता हूँ, और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मंत्र मिल जाएगा हनुमान जी का। तो हनुमान जी का महाराज का नाम लेकर और आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का जो सर का बाल है वह लेना है, और उसके पैर की जो नाखून है वह लेना है। लेने के बाद आपको 5 नींबू लेना है, क्योंकि कभी भी शरीर पर भूत प्रेत चढ़ते हैं तो 5 तत्वों से चढ़ते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, एक बात नाम ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो आप 5 नींबू ले लीजिएगा। 5 नींबू के साथ आप जायफल जानते होंगे, जो जायफल आपको जो कि सब्जी वगैरह में भी डलाता है, तो आप उसको जायफल आप मार्केट से जाएंगे लेंगे, वह मिल जाएगा आपको, जायफल ले लीजिएगा। और उसमें जो कि आपको 250 ग्राम जो कि लौंग चाहिए आपको, और आपको सिंदूर यानी जिसको चोला बोलते हैं, आप सिंदूर ले लीजिएगा 100 ग्राम, और कपूर आप ले लीजिएगा करीबन 250 ग्राम जो कि आप कपूर ले लीजिएगा। और उसमें थोड़ा सा आपको जो कि देसी जो घी होता है, आप उसको 50 ग्राम देसी घी लीजिएगा, और 50 ग्राम जो कि सरसों का तेल ले लीजिएगा। जो सरसों होता है, तिलहनी जिसको बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और सरसों लेने के बाद आपको एक बहुत बड़ा सा हवन करना है, और हवन के सामने जो कि उसके ऊपर भूत प्रेत बाधा है उसको बैठाना है, और उसके सर से और पैर तक इस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है। 108 बार पढ़ने के बाद जो कि समझ लीजिए उसके सर के ऊपर से जो कि आप उठाएंगे, उठाने के बाद और घुमाते रहिए,
देखोगे घुमाते रहेंगे जब तक मंत्र पूरा ना हो जाए। आप खड़े होकर मंत्र पढ़ेंगे, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा है उसको सामने बैठा दीजिए और उसके ऊपर आपको हाथ रखना है। और जितने ये सामग्री हैं उसके सर पर जो कि रखना है एक पोटली में, आपको लाल कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। लाल कपड़ा में पोटली में जो कि रख कर उसके ऊपर से घुमाइए। और इसमें देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, हम जो कि इसमें 11 सुई भी रहेगा। जो कपड़े सीने वाला होता है 11 जो कि सुई होगा उसमें को भी इसमें ले लेना है। लेने के बाद यहाँ मंत्र पढ़ते जो कि उसके सर से जो कि घुमाते रहना। एक बार मंत्र पढ़ना है, एक बार घुमाना है, 2 बार मंत्र पढ़ना है, 2 बार घुमाना है, 3 बार मंत्र पढ़ना है, 3 बार घुमाना है। और जितनी बार आप मंत्र पढ़ोगे यानी 108 बार आप मंत्र पढ़ोगे तो 108 बार उसके ऊपर से जो कि आपको घुमाना पड़ेगा। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत। घुमाने के बाद आप जो लकड़ी जला लीजिएगा, जलाने के बाद इसको उसी में डाल दीजिएगा। यह मंत्र देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और उसमें डाल दिया। डालने के बाद उस व्यक्ति को अब हटा दीजिए और आप भी अपना साइड हट जाइएगा। देखोगे वह भूत जो है कि जलकर राख हो जाएगा। चलिए फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के हमें इजाज़त दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए और मज़ा लीजिए। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ।